मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो इसके अंदर है इमरजेंसी ब्रेक का काम करना। तो ट्रक के अंदर देखें ना, जिस तरह ये पैडल ब्रेक्स होते हैं, तो अगर ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सिस्टम अगर आपका ख़राब हो जाए तो फिर आपका ट्रक रुकेगा कैसे। बेसिकली क्या चेक करना होता है आपको, ट्रक के अंदर नीचे जाके जो है ना, कोई भी ऐसी चीज़ देखनी होती है, कोई ऐसी चीज़ फिजिकल कोई डैमेज तो नहीं है। आपको टायर का प्रेशर चेक करना होता है, आपको जो टायर की जो नट बोल्ट्स वगैरह हैं वो आपको चेक करने होते हैं, कोई लूज़ तो नहीं है इसके अंदर। आपको एयर प्रेशर चेक करना होता है ट्रक के अंदर, टायर के अंदर, और ये देखना होता है कि कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, कोई चीज़ टूट गई हो टायर के अंदर, कोई फट गई हो, टायर रिप ऑफ हो रहा हो। नीचे के अंदर आपने जाके देखना है, लिक्विड सारे चेक करने होते हैं कि आपका फ्लूइड जो है ना ये थोड़ा सा कम है, लेकिन बहरहाल चलेगा। इसी तरीके से ये ब्रेक ऑयल है वो चेक करना पड़ेगा आपको। ब्रेक ऑयल का सिलेंडर, इसको आप खोलेंगे, उसमें देखें ऑयल है इसके अंदर ब्रेक का। दूसरा चेक करेंगे तो उसके अंदर भी है। तो ब्रेक ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कनाडा के अंदर जब एक ट्रकर अपना जब ट्रक स्टार्ट करता है तो क्या क्या सेफ्टी की चीज़ें जो है ना उसको चेक करनी पड़ती हैं बिफोर गो बिहाइंड द व्हील्स। यानी रोड पे आने से पहले जो है ना वो ट्रक की सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं बीइंग एज अ ट्रकर। तो ये एक शॉर्ट वीडियो में आपको आज दिखाने वाला हूँ कनाडा के अंदर जो सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है, जिसको सर्कल चेक बोलते हैं, वो किस तरह से होता है। वीडियो के अंत तक वॉच करें। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक ट्रक है हमारा, ये 26 फीट का ट्रक होता है जिसके अंदर पैलेट्स आते हैं। जो आप देखते होंगे मेरे पास, मैं अक्सर पैलेट की लोड ऑफलोड करता रहता हूँ। तो 12 पैलेट इस ट्रक के अंदर आ सकते हैं। ये थोड़ा सा यूज़ ट्रक है, पुराना, लेकिन बहरहाल मेरी कंपनी ओन करती है इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली क्या चेक करना होता है आपको, ट्रक के अंदर नीचे जाके जो है ना, कोई भी ऐसी चीज़ देखनी होती है, कोई ऐसी चीज़ फिजिकल कोई डैमेज तो नहीं है। आपको टायर का प्रेशर चेक करना होता है, आपको जो टायर की जो नट बोल्ट्स वगैरह हैं वो आपको चेक करने होते हैं, कोई लूज़ तो नहीं है इसके अंदर। आपको एयर प्रेशर चेक करना होता है ट्रक के अंदर, टायर के अंदर, और ये देखना होता है कि कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, कोई चीज़ टूट गई हो टायर के अंदर, कोई फट गई हो, टायर रिप ऑफ हो रहा हो। नीचे के अंदर आपने जाके देखना है, और कोई लीकेज वगैरह देखनी, ट्रक के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। सेम इसी तरीके से फ्रंट के आपको टायर वगैरह चेक करना है, इसके नट बोल्ट्स वगैरह सारे चेक करने, देखने कोई लूज़ तो नहीं है। क्योंकि एक बार जब आप रोड के ऊपर होते हैं तो फिर आपके लिए जो है ना वो चेक करना बहुत मुश्किल होता है। और ये सारे जो है ना ये सब टायर्स वगैरह, नट बोल्ट वगैरह सब चेक करने होते हैं। इसको देखना होता है कि कोई इशू तो नहीं है। तो बेसिकली ये एक सर्कल चेक होता है। अब ये जैसे बोल्ट लगे हुए हैं, आपको इसको चेक करना है कि ये बोल्ट्स वगैरह कोई टूटे हुए तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है ना चीज़ को होल्ड किया होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपने स्प्रिंग को चेक करना होता है। यहाँ पे ये स्प्रिंग्स हैं, इनको चेक करना होता है, कोई क्रैक तो नहीं है इसके अंदर, कोई टूटा हुआ तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको पुल ओवर किया मिनिस्ट्री ने, पुलिस ने, OPP ने, MTO ने, और अगर उन्होंने फाइंड किया कि इसके अंदर कोई क्रैक्स है, तो वो आपको ट्रक जो है ना ऑफ रोड कर सकते हैं, आपकी प्लेट्स उतार सकते हैं। यानी फिर आप ट्रक जो है ना वो ड्राइव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उसको फिक्स कर लें। तो ये इस तरीके से ये एक सर्कल चेक होता है, इंस्पेक्शन होती है, ये सब आपको देखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए, क्योंकि ट्रक जो है ना एक बड़ा व्हीकल है, इसमें आपको सेफ्टी का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं मज़ीद। इसका ये हुड वगैरह खोलना है, हुड खोल के हमें अंदर का भी चेक करना होता है कि अंदर की क्या क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब चीज़ ठीक है, कोई टूटी हुई तो नहीं, कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है। लिक्विड सारे चेक करने होते हैं। ये सारा हुड खोल के आपको जो है ना ये सब अंदर का सब चेक करना होता है। मेक श्योर करें कि आपको फ्लूइड जो है ना ये थोड़ा सा कम है, लेकिन बहरहाल चलेगा। इसी तरीके से ये ब्रेक ऑयल है वो चेक करना पड़ेगा आपको। ब्रेक ऑयल का सिलेंडर, इसको आप खोलेंगे, उसमें देखें ऑयल है इसके अंदर ब्रेक का। दूसरा चेक करेंगे तो उसके अंदर भी है। तो ब्रेक ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके ब्रेक ऑयल नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये फ्लूइड्स ओके हैं, ये फ्लूइड्स ओके है, थोड़ा सा कम है लेकिन बहरहाल ठीक है। ये स्टीयरिंग वाला है, ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन फुल हुआ है। तो फ्लूइड्स इसके ओके हैं। हमें जो है ना वो इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, ये सब चीज़ें जो ना ये भी चेक करनी पड़ती हैं इसके अंदर। ओपन करके देखते हैं अंदर की क्या सिचुएशन है। यहाँ से इंशाल्लाह इसको लगाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके हीटर्स वगैरह उनको ज़रा वार्म अप होने दें। हालांकि समर के अंदर तो हीटर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट हो गया है, अभी स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के बाद हमें इसके ना ये सारे सिग्नल्स वगैरह चेक करने के, सारे सिग्नल प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। बैक के भी देखते हैं जाके।
इसके सिग्नल्स वगैरह, बैक लाइट्स वगैरह सब काम कर रही हैं और हमें सारी लाइट्स वगैरह जो है इसकी वो चेक करनी होगी। इंजन जो है स्मूथ रनिंग कर रहा है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। यहाँ से भी सब ठीक है, कोई ऑयल वगैरह का लीकेज वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। सिग्नल्स काम कर रहे हैं, सिग्नल्स काम कर रहे हैं। अभी हमें ऑयल चेक करना है इसके अंदर डिपस्टिक से। ये जो येलो कलर का लगा हुआ है यहाँ से इसको डिपस्टिक है ये इसकी। तो बेसिकली कोई ऐसा लीकेज वगैरह हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे नीचे फ्लोर के ऊपर, तो इट मीन्स कि इट्स ऑल गुड। तो ये इस तरीके से जो है ना वो इंस्पेक्शन होती है यहाँ पे। इसको बोलते हैं जी सर्कल चेक। सर्कल चेक क्या होता है कि आपने ट्रक के पूरा जो एक सर्कल लेना है ट्रक के अंदर और जाके देखना है कि कोई इसके अंदर कोई ऐसी कोई आपको कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही कि कोई डैमेज हो, कुछ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप रोड सेफ्टी के लिए कोई प्रॉब्लम हो। तो ये जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सर्कल चेक आपका जॉब स्टार्ट करने से पहले। ये सारी चीज़ें ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि बड़ा व्हीकल होता है तो आपको जो है ना मेक श्योर करना है सेफ्टी दूसरों की भी अपनी भी, कि अगर जब आप रोड के ऊपर हो तो आपका व्हीकल जो है ना वो फिट हो। आप देखते हैं कि जगह जगह जो है ना वो एक्सीडेंट्स होते हैं, इवन कनाडा के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर। उसकी वजह यही होती है कि जब आपका ट्रक इंस्पेक्शन नहीं प्रॉपर करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो आप अपनी जॉब पे नहीं जा सकें, जिसके लिए आपका ट्रक ख़राब है, तो सेफ्टी के हवाले से है ना वो बेहतर ये कि आप उस दिन पे ना चलाएं, उसको पहले फिक्स करवाएं। और जैसे कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो अपनी जो डेली लॉग बुक होती है सेफ्टी इंस्पेक्शन की, वो उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि कभी अगर आपको कोई पुल ओवर करे तो MTO पुलिस वगैरह आपको बता सकते हैं कि ये थोड़ी सी इसके अंदर ये जैसे कोई छोटा मोटा फॉल्ट हो, लाइट हो गया, कोई सिग्नल तो खैर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारा कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो आप चला सकते हैं उसके साथ, तो वो उसको ज़रूर आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो इसके अंदर है इमरजेंसी ब्रेक का काम करना। तो ट्रक के अंदर देखें ना जिस तरह ये पैडल ब्रेक्स होते हैं, तो अगर ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेक ये सिस्टम अगर आपका ख़राब हो जाए तो फिर आपका ट्रक रुकेगा कैसे। तो जब भी आपको पुलिस या मिनिस्ट्री पुल ओवर करते हैं तो वो ये चीज़ जो है ना वो चेक करते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि ये जो है ना ये आपका पार्किंग ब्रेक है, ठीक है, या इमरजेंसी ब्रेक लगा रहे हैं समझ लें इसको आप। तो इसको जो है ना चेक करने के लिए पहले आपने ट्रक को ड्राइव पे डालना है, ठीक है। आपका ब्रेक जो है ना आपका ये ऑन ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, तो इस सूरत में ये ट्रक आपका जो है ना ये ड्राइव के अंदर है, ठीक है। तो ये आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे ही आप ब्रेक रिलीज़ करेंगे आपका ट्रक आगे नहीं जा रहा। तो ये देखें ब्रेक लगा हुआ है इसके अंदर, ये आगे नहीं जा रहा है। इसी तरीके से आपने जो है ना रिवर्स में भी चेक करना है। रिवर्स के अंदर डाला आपने इसको, ट्रक के रिवर्स के अंदर है और साउंड भी सुन सकते हैं आप। बैकअप का साउंड चल रहा है। अब ये मैं ऐसा ऐसा ब्रेक रिलीज करूँगा तो ये मेरा पाँव हट गया यहाँ से, तो अब ये जो है ना पीछे की तरफ भी नहीं जा रहा है और ये पार्किंग ब्रेक भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब है ये ब्रेक सही काम कर रहा है ये। अब मैं इसको नीचे करता हूँ ताकि आपको आइडिया का मैं कहना क्या चाह रहा था। अब ये ब्रेक जो है ना ये रिलीज़ हो गई, नीचे की तरफ हो गया, यानी अगर हम ड्राइव करेंगे तो आगे की तरफ जाएगा। जैसे मैं ड्राइव करता हूँ, अब ये ट्रक ड्राइव में है, अब ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो है ना ये सारी इंस्पेक्शन होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें जो है ना करने के बाद ही आप ट्रक को अपने रोड पे लेके आएँ, क्योंकि अदरवाइज़ जो है ना वो काफ़ी खुदा ना खास्ता कोई अगर ऐसी चीज़ हुई कि जो आपके ट्रक के अंदर है और आप उस पर रोड पे लेके आ रहे हैं, तो दैट कैन कॉज अ मेजर एक्सीडेंट, जो कि किसी की जान भी ले सकता है, आपकी जान भी ले सकता है, आपको भी इंजर्ड कर सकता है। तो मेक श्योर करेंगे जब भी आप रोड के ऊपर ट्रकिंग ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपका ट्रक जो है ना वो सेफ्टी के हवाले से जो है ना वो बिल्कुल फिट हो। क्योंकि जब आप एक बार रोड हाईवे पे आ जाते हैं तो फिर चीज़ें जो है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं।
तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो कनाडा में ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर है, जो आना चाहते हैं, तो उनको ये सब मालूम होनी चाहिए चीज़ें। ये जो बुक है ना, इसका नाम है व्हीकल डेली इंस्पेक्शन सर्कल चेक रिपोर्ट। यानी जो भी आपने जो सर्कल चेक किया है ट्रक के, जो आप चारों तरफ घूम फिर के आपने देखे कोई अगर डिफेक्ट नहीं है या डिफेक्ट है, तो ये इस बुक के अंदर जो है ना इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये है जी व्हीकल डेली इंस्पेक्शन सर्कल चेक रिपोर्ट। इस बुक के अंदर क्या होता है कि ये एक इस तरह की शीट है। इसमें आपको जो है ना कंपनी का ऑपरेटर का नाम लिखना पड़ता है, एड्रेस है, ड्राइवर का नाम है, डेट है, टाइम है इंस्पेक्शन का, लोकेशन का एड्रेस डालना है, और ये सारा सेक्शन जो है ना इसमें सारी आपको ये डिटेल्स हैं कि कोई भी अगर आपकी ट्रक में ऐसी कोई इशू है, एयर ब्रेक हो गया, कोई डेंजरस गुड का है, ड्राइवर सीट का मसला है, इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम है, लाइट्स हैं, फ्यूल है, कोई भी अगर आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है तो आपको इस बुक के अंदर जो है ना मेंशन करके साइन करना है कि कभी भी अगर आपको पुल ओवर किया जाए, यानी अगर आपको रोका जाए इंस्पेक्शन के लिए, तो आप जो है ना ऑफिसर को ये बुक दिखा सकते हैं कि भाई मैंने इस टाइम पे ये ट्रक अपना इंस्पेक्ट किया था। इसके अंदर डेट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस टाइम स्टार्ट किया, किस टाइम आपने, क्योंकि यहाँ पे आवर्स ऑफ ऑपरेशंस होती हैं ट्रक की। एक ऐसा नहीं कि आप 24 आवर्स चला सकें, तो एक टाइम होता है उसके अंदर जो है ना आपको ये अपना जॉब जो है ना दिन की पूरी करनी पड़ती है। शिफ्टें ऐसी होती हैं कि 1 घंटे की हो गई, 12 घंटे की हो गई। मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14 घंटे से ज़्यादा आप एक दिन में ज़्यादा आप नहीं चला सकते। यू कैन नॉट ऑपरेट ट्रक मोर देन 14 आवर्स इंक्लूडिंग जिसमें रेस्ट टाइम भी इसके अंदर होता है। बेसिकली जो है ना आपको फिजिकली नीचे जाके जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं। अगर आपका ट्रक हाइड्रोलिक है, ब्रेक्स का, तो आपको चेक करना है कोई ब्रेक ऑयल स्पिल तो नहीं कर रहा है, कोई गिर तो नहीं रहा है, कुछ स्प्रिंग वगैरह जो है वो क्रैक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर स्प्रिंग क्रैक होंगे तो जैसे मैंने बताया कि ये टाई रॉड है, इसको आपने मेक श्योर करना है कोई हिल तो नहीं रहा है, ये बिल्कुल टाइट है, तो जैसे कि ये भी दिखा रहा है कि बिल्कुल टाइट है, हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये सब देखनी पड़ती हैं। कोई भी लूज़ आइटम है आपको अपनी बुक के अंदर लिखना है। टायर्स देखने हैं, टायर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, फ्यूल स्पेशली। तो ये सब चीज़ें जो है ना इसको रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद ही फिर जो है ना वो आप निकल सकते हैं। ये मेरे ख्याल में एवरीथिंग इज़ गुड टू गो। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी इस ट्रक इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आपका व्हीकल जो है ना आपको किस तरीके से चेक करना है। ऐसा नहीं कि बस चाबी लगाई और रोड पे निकल गए, ये बहुत जो है ना डेंजरस हो सकता है। इंजन ऑयल की स्टिक है, उसको मुझे चेक करना है इंजन ऑयल पूरा है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल जो है ना आपको चेक करना, लिक्विड सारे चेक करने हैं आपने। तो ये डिप स्टिक होती है, इसमें जो है ना इससे पता चल जाता है कि आपकी ऑयल, इंजन ऑयल की क्या पोजीशन है। इसी तरीके से ट्रांसमिशन ऑयल की ये रेड वाली है, इसको भी आपने चेक करना है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑयल में क्या होता है कि जब तक इंजन आपका गर्म नहीं होगा आप चेक नहीं कर सकते इसको, लेकिन हमारा इंजन ऑयल आप कर सकते हैं चेक। तो ये मैं इसको चेक कर रहा हूँ। इंजन ऑयल चेक किया, ये बिल्कुल एरो पे टच कर रहा है, तो ये अभी तो बिल्कुल सही है, यानी कम नहीं है इसके अंदर, हमें ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। ट्रक के अंदर की चीज़ें क्या बैग भी इंस्पेक्ट कर रहे थे, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जब आपने लास्ट जॉब पे अपना ट्रक खड़ा किया होता है, जैसा सैटरडे फ्राइडे या 2-3 दिन पहले अगर आपने उसको ट्रक को खड़ा किया हुआ है और समटाइम आपको याद नहीं होता कि अंदर क्या है, तो बेहतर ये है कि आप उसको रोड पे जाने से पहले ना इसको चेक कर लें एक बार, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ है, आपका पैलेट जैक है, तो ये बिल्कुल इस वक्त खाली है, बस थोड़ा कुछ लगेज वगैरह रखें इसके अंदर, और या देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ गुड। पंप ट्रक जो है लॉक है, आपकी व्हील ट्रक जो है हैंड ऑल ये भी लॉक है, ट्रक बिल्कुल एम्प्टी है, कोई लूज़ आइटम नहीं है इसके अंदर, तो आप रोड पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये सारे सेफ्टी इंस्पेक्शन के जो चीज़ें होती हैं, यू मस्ट नीड इट, ये आपको पता होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर आपका ये पैलेट जैक जो है, ये जो हाइड्रोलिक पंप है, ये जो लगा हुआ है इसके अंदर, अगर इस पर व्हील्स होते हैं, अगर ये लॉक नहीं है इसके अंदर, जैसे कि अभी ये ना ये लॉक हुआ हुआ है वॉल के साथ, तो ये अगर आपका बाहर निकल गया और रोल होता हुआ, ये भी बहुत हैवी होता है, ये काफ़ी हैवी होता है एक्चुअली, 500 पाउंड ऐसे कुछ तो होगा। तो अगर ये रोल करता, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, और अगर ये रोल करता हुआ पीछे की तरफ आया, ये दरवाज़ा जो है ना ये बिल्कुल वुड का होता है, ये कोई इतना बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होता है, तो ये अगर आपका फ़र्ज़ करें ड्राइव करते हुए अगर हाईवे पे गिर गया रोड पे और पीछे जो गाड़ी आ रही है, तो सोचने फिर क्या हो सकता है। तो ये सारे सेफ्टी इंस्पेक्शन जो है ना ये बहुत ज़रूरी है आपको रोड पे जाने से पहले।
तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना ये पसंद आई होंगी, और जो भी हमारे ट्रक इंडस्ट्री से वापस लोग जाना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी साबित होगी। थैंक यू। सबसे आखिर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपकी सेफ्टी के लिए ये सेफ्टी वेस्ट है। तो बीइंग एज अ ट्रकर आप ये जो है ना सेफ्टी वेस्ट ज़रूर पहने और साथ में सेफ्टी शूज़ भी पहने, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो है ना आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी आप ऐसे वेयर हाउस में जा रहे हैं या फोर्कलिफ्ट है तो उनको आपको नज़र आना चाहिए। समटाइम वो अलाउ नहीं करते, लेकिन 12 समटाइम जो है ना वो अगर आपके गुड कनेक्शन है आप अंदर चले जाते हैं, सम हाउ फ्रेंडली हैं तो। लेकिन ये कि ये सेफ्टी वेस्ट पहनना जो है ना फॉर ट्रकर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है ना वो हर तरह के वेदर में नज़र आए। विंटर में सर्दी है या सर्दी से तो खैर कोई मसला नहीं, लेकिन बहरहाल पूर विजिबिलिटी है, बारिश हो रही है, स्नो हो रही है, तो इस तरह के वेदर में ना फिर वो बंदा बातों का नज़र नहीं आता है इनसाइड, और स्पेशली बाहर के एरियाज़ के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी वेस्ट। श्योर करें कि आपके ट्रक के अंदर नहीं ये डैश कैम लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आजकल के हालात में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत झूठ बोलते हैं, यहाँ पे भी गलती आपकी नहीं है और आप लायबल हो जाएंगे। तो आपके पास जो है ना ये, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ट्रक वाला तो ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे रोड के ऊपर होता ही है। तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी ऐसे इलीगल क्लेम से बचने के लिए ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर अगर आपके पास ये फुटेज नहीं होगी तो बहुत इशू हो सकता है। पीछे का कैमरे का कोई मसला नहीं है, रियर एंड कोई करेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीछे से अगर आपको हिट करेगा तो आपके पास अगर फुटेज नहीं है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपको जो है ना सिर्फ फ्रंट की फुटेज जो आप ड्राइव कर रहे हैं, बैक का कोई इतना इशू नहीं है, पीछे वाला खुद जिम्मेदार है जो हिट करेगा। लेकिन फ्रंट पे जो है ना, फ्रंट का जो डैश कैम है वो लाजमी होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी किस्म की फॉल्स क्लेम के अंदर जो है ना ये वीडियोज़ जो है ना बहुत हेल्पफुल होती हैं। आजकल कोई इतने महंगे तो है नहीं, 25-30 डॉलर का आराम से मिल जाता है। थैंक यू। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेड। तो ये था मेरा वीलॉग जो मैंने सेफ्टी इंस्पेक्शन के हवाले से बनाया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल कनाडा से हवाले है, कनाडा के लिविंग, वेदर, वर्क और जो करंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं मैं बेसिकली उस पर वीडियो बनाता हूँ। इमिग्रेशन से मुतालिक मैं इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल कोई नहीं देता। तो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक माई चैनल द कैनेडियन डॉलर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हाफिज़ एंड बाय, एंड प्लीज़ ड्राइव सेफ व्हेन यू ऑन द रोड। थैंक यू।